गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पिछली क्लास में हमने सिलाई के घर में सिलाई के महत्व के बारे में बताया था। आज हम सिलाई के उपकरणों के बारे में बताएंगे। सिलाई के आवश्यक उपकरण तथा उनका प्रयोग। वस्त्रों की घर में सिलाई करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों को एक बैग या बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स को सिलाई किट कहते हैं। घर पर सिलाई करने के लिए सिलाई किट अति आवश्यक है। इसमें सिलाई का कार्य करने से संबंधित सभी वस्तुएं रखी जाती हैं, अन्यथा घर में इधर उधर रखने से उनका समय पर मिलना कठिन हो जाता है। इससे समय और शक्ति की बचत होती है। इसके साथ साथ सभी वस्तुएं एक साथ होने से सिलाई करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। सिलाई किट में सिलाई कटाई करने के लिए कई आवश्यक उपकरण उपलब्ध होते हैं, जैसे फीता या इंची टेप। यह नापने के काम में आता है और इसमें एक साइड में इंच के निशान होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर के निशान होते हैं। कैंची। सिलाई किट में एक बड़ी कैंची और एक छोटी कैंची होना अनिवार्य है। सिलाई कटाई करने के लिए कैंची की धार अच्छी होनी चाहिए। मिल्टन क्लॉथ, यह रोएदार कपड़ा होता है। ये नीले रंग का कपड़ा होता है। इसमें निशान आसानी से लग जाते हैं और कभी भी इसे मिटाया जा सकता है। इस कपड़े का प्रयोग एक से ज्यादा बार ड्राफ्टिंग करने के लिए काम में आता है। मिल्टन चौक, यह चौकोर या तिकोने चौक के रूप में बाजार में मिलता है। इससे कपड़ों पर काटने से पहले उन पर निशान लगाने के काम में आता है। सुई दो प्रकार की होती हैं, हाथ की सुई और मशीन की सुई। हाथ की सुई हाथ से काम करने के लिए काम में आती है और मशीन की सुई मशीन में लगाई जाती है। धागा वस्त्रों को सिलने के लिए धागे का बहुत महत्व है। धागा सूती कपड़े के लिए सूती धागे का प्रयोग करना चाहिए और नायलॉन के कपड़े या अन्य कपड़ों के लिए मजबूत धागे का प्रयोग करना चाहिए। स्क्वायर, गुनिया या समकोण, यह लकड़ी का बना हुआ अंग्रेजी के एल के आकार का होता है। इसकी एक और लंबाई 30 सेंटीमीटर और दूसरी ओर 16 सेंटीमीटर की होती है। यह निशान लगाने व सीधी लाइन खींचने के काम आता है। इससे कपड़ों पर विभिन्न आकार बनाए जा सकते हैं। अंगुलिस्ताना, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात है, यह उंगली में पहनने की एक टोपी जैसी होती है। इसे उंगली के बीच में पहना जाता है। यह लोहे या प्लास्टिक का होता है। इसे तुरपन या कच्चा काज करने के लिए उंगली में पहना जाता है, जिससे यह उंगली घायल नहीं होती। आलपिन, रेशमी या सिंथेटिक कपड़े काटते समय फिसलते हैं, अतः उन्हें खिसकने से बचाव के लिए आलपिन का प्रयोग किया जाता है। आलपिन हमेशा नई होनी चाहिए। कुछ अन्य उपकरण हैं जिन्हें हम सिलाई किट में नहीं रख सकते, लेकिन उनका उपयोग बहुत आवश्यक है, जैसे मेज या चौड़ा पटरा। मेज या पटरा बड़ा या समतल होता है। इस पर कपड़े को फैलाकर निशान लगाया जाता है। मेज पर खड़े होकर कटाई की जाती है। जो व्यक्ति खड़े होकर काम नहीं कर सकते वह पटरे का प्रयोग करते हैं। पटरे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होती है। प्रेस, कपड़ा सिलने से पूर्व तथा सिलकर तैयार हो जाने पर ही प्रेस करना चाहिए। कॉलर या कफ तैयार करके जोड़ने से पूर्व यदि प्रेस कर लिया जाए तो कफ और कॉलर में सफाई आती है। सिलाई की मशीन दो प्रकार की होती है, हाथ से चलाने वाली और पैर से चलाने वाली। घरों में प्राय हाथ की मशीन का उपयोग होता है। पैर की मशीन का प्रयोग अधिकतर दर्जी करते हैं। पैर की मशीन से सिलाई शीघ्र और साफ होती है। अब हम आपको कपड़े की सिलाई के बारे में बताएंगे। कपड़े की कटाई करने से पूर्व कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सिलाई के लिए कपड़े की मात्रा का अनुमान, कपड़ों की नाप। सिलाई के लिए कपड़े की मात्रा का अनुमान। घर में सिलाई करते समय या दर्जी से सिलवाते समय कपड़े की उचित मात्रा में कपड़े का अनुमान लगाना आवश्यक है। गृहिणी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी वस्त्र की सिलाई में कितना कपड़ा लगेगा। व्यक्ति के नाप और परिधान की डिजाइन यानी प्रमुख भागों की लंबाई व चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े का अर्ज कितना है
इस बात का भी टेलर को या गृहिणी को इसका ज्ञान होना चाहिए। वस्त्र को थोड़ा ढीला रखना है, अर्थात गुंजाइश रखनी है या फिटिंग का रखना है, इस बात पर भी कपड़े की नाप का अनुमान होता है। उदाहरणार्थ लड़कियों की फ्रॉकों को व स्कर्ट में 3 या 4 इंच का कपड़ा मोड़ना पड़ता है और आदमी के कुर्ते व कमीज में 1/4 मोड़ाई की जाती है। सिलाई के लिए हर तरह से आधा इंच से 1 इंच कपड़ा अधिक रखना पड़ता है। कपड़े की सिकुड़न के बारे में पहले से अनुमान लगाना चाहिए। परिधान काटने से पहले कपड़े को रात भर पानी में डालकर रखना चाहिए ताकि वह सिकुड़े नहीं। वस्त्र को आड़े या खड़े रुख देख लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य भाग खड़े रुख की तरफ से ही काटा जाए। उचित रुख रखने के लिए अधिक कपड़े की आवश्यकता हो सकती है। परिधान में डिजाइन, नमूने, झालर, फ्रिल, चुन्नट, कफ तथा जेबें आदि देने के लिए अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। वस्त्र की किस्म सादा है या चेकदार या धारीदार। धारीदार या चेकदार कपड़ों में धारी और चेक आपस में मिलाने के लिए हमें अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़ों में डिजाइन बनाने के लिए अन्य रंगों की आवश्यकता होती है और उनको भी आवश्यकता में लेना आवश्यक है। अगली कक्षा में हम नाप लेने की विधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।